हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेक मनी के बारे में। फेक मनी और ओरिजिनल मनी में क्या फ़र्क है। देखो दोस्तों, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। 99 या 2000 की अगर हम बात करें, सन 2000 की, उस टाइम गोल्ड का रेट था लगभग 4000 रुपये। और किसी आदमी के पास अगर उस टाइम 10 तोले सोना लेने के पैसे थे तो उस आदमी ने क्या किया, 10 तोले सोना ले लिया, वो आ गया 40,000 रुपये का। और दूसरे आदमी के पास भी, उसके दोस्त के पास भी 4000 रुपये ही थे। उसने क्या किया, वो 4000 रुपये अपने बचा के रखे, किसी काम धंधे में उसने नहीं लगाए, उसने वो मान लिया कि बैंक में भी नहीं जमा किए। अब उसने क्या किया, उस आदमी ने, दोनों ने वो तिजोरी में रख दिए। अब आ गया 2020 में दोनों ने तिजोरी खोल ली अपनी अपनी। तो उसका तो, जिसने गोल्ड रखा था उसका गोल्ड निकला 10 तोले, तो क्यों 10 तोले ही निकला था, रखा था उसने, और दूसरे के निकले उसमें से 4000 रुपये, क्योंकि उसने रखे थे 4000 रुपये। अब 4000, अब आज की डेट में गोल्ड का रेट क्या है, लगभग 55-56 हजार रुपये आज की डेट में जो रेट है। और वो भी कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर सब बता रहे हैं कि ये बढ़ने वाला है, दिवाली तक ये 80,000 रुपये तक भी जा सकता है। अब वो आदमी जिसके पास 4000 रुपये निकले, जिसने 20 साल पहले 4000 रुपये अपनी तिजोरी में रखे थे, आज अगर वो गोल्ड लेने जाएगा तो उसको 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं मिलेगा। उस टाइम उसको 1 तोले मिल सकता था, मतलब 10 ग्राम। आज की डेट में क्या सिचुएशन है, उसको 1 तोला भी नहीं मिल सकता, 1 तोले से भी कम मिलेगा। उसकी पैसे की वैल्यू लगभग जीरो होगी। तो उसकी मनी क्या हुई, मनी तो वो ओरिजिनल ही है, वो चलेगी, लेकिन वो फेक मनी कैसे होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म होगी। अब जो दूसरा आदमी है जिसका 10 तोले सोना निकला, वो उसने उस टाइम 40,000 रुपये का लिया था, उसका वो 40,000 का आज 14 गुना रेट हो चुका है, क्योंकि 4,000 रुपये की बजाय आज 56,000 रुपये रेट हो चुका है। अब 56,000 रुपये जब रेट हो चुका है, अगर वो आज उसको मार्केट में बेचने के लिए जाए तो उसकी उस 40,000 रुपये की वैल्यू आज की डेट में 5,60,000 रुपये हो चुकी है। मतलब उसका पैसा 16 गुना बढ़ गया है। अब उन्हीं दोनों आदमियों ने, अगर एक आदमी ने गोल्ड ही लिया होता और दूसरे आदमी ने उसकी एफडी करवा दी होती, तो उसके, जिस आदमी के पास 40,000 रुपये थे, उसने तो 40,000 रुपये का गोल्ड ले लिया, और दूसरे आदमी ने उस 40,000 रुपये की एफडी उस टाइम करवा दी 2000 में। उस टाइम लगभग 8-9 साल में पैसा डबल होता था। उसके 40,000 रुपये के हो गए 80,000 रुपये, और उसने दोबारा फिर डबल करवा दी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2020 की। तो उसके पैसे आज उसके पास कितने होने चाहिए थे, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, उसके पास होने चाहिए थे 1,60,000 रुपये, जो उसको बैंक देगा। अब फेक मनी हम उसको कैसे बोल रहे हैं, जिसने गोल्ड खरीदा उसके तो हो गए आज 5,60,000 रुपये, और जिसने एफडी करवाई थी उसके हो गए 1,60,000 रुपये। वो लगभग 3 गुना उससे कम है। अब जो 1,60,000 रुपये हो गए, उस 1,60,000 रुपये का भी आज 10 तोले सोना नहीं आ सकता, ना ही उसकी प्रॉपर्टी उतनी आएगी जितनी उस टाइम 40,000 रुपये का जो भी कुछ वो खरीद सकता था। उस टाइम यहाँ पे 26 गज का एक मकान आ जाता हाउसिंग बोर्ड में करनाल में, उस टाइम 40,000 रुपये ही रेट था, जो कि आज लगभग 8-9 लाख रुपए, 8 लाख रुपए या 7 लाख रुपए मंदे में हो सकता है, उसका 6 या 7 लाख रुपए रेट रह गया। लेकिन फिर भी उसके 40,000 के उसके लगभग 13-14 गुना पैसा हो जाता। उसने क्या किया, उसको बैंक में जमा करवा दिया, एफडी में जमा करवा दिया। अब वो 1,60,000 रुपये हो चुके हैं। उसको क्या हुआ, उसके पैसे की वैल्यू घट गई, उसको महंगाई खा गई, उसको इन्फ्लेशन ने खत्म कर दिया उसके पैसे को। इसीलिए मैं उसको फेक मनी बोल रहा हूं। है तो वो जेन्युइन मनी, लेकिन वो उसके किस काम आई। तो जब से दुनिया बनी है तब से सोना, चांदी और जमीन, धरती, ये चीज ऐसी है जिसने इनमें इन्वेस्ट किया उसको आज तक कभी घाटा नहीं रहा, और ना ही रह सकता। क्यों, क्योंकि जब से आदमी का जन्म हुआ दुनिया के अंदर, धरती के ऊपर, सारी दुनिया के अंदर, तब से
सोना और चांदी किसी ने नहीं बनाया, ये भगवान का दिया हुआ है। और ये धरती जो जमीन है ये भी किसी ने नहीं बनाई, ये मिली है। ये जब तक आदमी रहेंगे सोना और चांदी और जमीन जब तक आदमी रहेंगे तब तक रहेगी, और जब नहीं रहेंगे उसके बाद भी रहेगी। नोटों का क्या हुआ? अभी मोदी साहब ने पीछे नोट वो बंद कर दिए थे तो वो नहीं रहे, अब उसकी जगह दूसरे चल गए। लेकिन क्या सोना चांदी कोई बंद कर सकता है? इस धरती को कोई मिटा सकता है? जब आदमी भी नहीं रहेगा तब भी ये चीज रहनी ही रहनी है। इसलिए इनमें जो भी आदमी इन्वेस्ट करेगा वो बचेगा ही बचेगा, उसको कोई मार नहीं सकता, वो अमीर बनना ही बनना है। अभी दिक्कत परेशानी कहां है? जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो वो 3 साल तो उसको पहली क्लास में ही, फर्स्ट क्लास में आने में लग जाते हैं। प्री नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी वगैरह वगैरह करके 3 साल आगे। अब वो 12वीं क्लास करेगा, 12 साल और हो गए, 15 साल तो उसके खर्च हो गए। उसके बाद वो बीए करेगा, 3 साल हो गए, तो उसके 18 साल लग गए। अब वो 18 साल के बाद जब कोई नौकरी मांगने के लिए जाएगा, बीए वाले को लगभग मेरे ख्याल आज की डेट में कोई चपरासी की नौकरी मिल जाए तो मिल जाए, उसके अलावा उसको कोई जॉब नौकरी नहीं मिलेगी। अगर उसको कोई जॉब करने के लिए चाहता है तो उसको फिर पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, उसको कोई कोर्स करना पड़ेगा जिसमें उसके लगभग 20 साल लग चुके होंगे। किसी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंस नॉलेज नहीं दी जा रही है, मनी मैनेजमेंट की पूरी टेक्निक नहीं बताई जा रही है। दिक्कत परेशानी कहां है? 20 साल जब वो पढ़ा उसको एम्प्लॉइज लगने के लिए ही ट्रेनिंग दी गई, उसको पढ़ाया ही गया नौकर बनने के लिए। जब वो नौकरी करेगा, वो खुद से काम करेगा, वो किसी दूसरे आदमी को ही अमीर बनाएगा, वो खुद कभी अमीर नहीं बन सकता। अब जब उसने 20 साल पढ़ाई कर ली, 22 साल पढ़ाई कर ली, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, कोई बढ़िया कोर्स कर लिया, अब वो नौकरी करने के लिए जाएगा, नौकरी है नहीं। अगर मिल भी जाएगी, प्राइवेट मिल गई, मैं कह रहा सरकारी भी मिल गई, अगर वो सरकारी लेके ऊपर नीचे से पैसे नहीं लेता तो वो सारी जिंदगी, मैं बताता हूं उसकी कैसे गुजरेगी। सारी जिंदगी में वो क्या कमा सकता है? वो एक मकान बना सकता है, वो भी लोन लेके, अगर उसके पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है तो। और लास्ट में जाके बचे हुए पैसों से बीच में लोन करवा के या अपना पीएफ निकलवा के अपने बच्चों की 2-3, 1-2 जो उसके बच्चे होंगे उनकी शादी कर देगा और एक मकान बना लेगा। और वो 2-4-5 लोन मध्य वर्गीय परिवार के आदमी लेते हैं, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, घोड़ा, इस टाइप के लोन वो लोन ले लेते हैं। वो उनको भरते भरते उसकी सारी जिंदगी पूरी हो जाएगी, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकता। क्या कारण है? क्योंकि किसी भी स्कूल या कॉलेज में मनी मैनेजमेंट सिखाया नहीं जा रहा है, पैसे का प्रबंधन नहीं सिखाया जा रहा है। कैसे करना है? आप अपने बच्चों को पैसे का प्रबंधन करना सिखाइए, ठीक है, उनको पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन उनको उसके साथ पैसे का प्रबंधन भी करना सिखाइए। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। किसी आदमी ने एक फ्राई पैन लिया और एक मेंढक पकड़ा, 2 मेंढक पकड़े उसने, एक को पानी में छोड़ दिया अलग से और एक उस गर्म करना रख दिया गैस पे, उसमें उसको मेंढक को छोड़ दिया। अब जैसे ही वो गर्म होना शुरू हुआ, उसको सेक लगी, मेंढक तुरंत उछल के बाहर चला गया, वो निकल गया, वो बच गया। अब उसने दूसरा मेंढक को उठाया, फ्रिज में से पानी निकाला, ठंडा पानी था, उसमें उस मेंढक को डाला और फिर गैस जला दी और फ्राई पैन रख दिया उसके गैस के ऊपर। अब क्या हुआ? मेंढक उसके अंदर आराम से बैठा है, बिल्कुल इजीली, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अब आराम आराम से पानी गर्म होना शुरू हुआ, मेंढक को अभी पता नहीं लग रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया वो आराम आराम से गर्म होता चला गया। जब तक वो इस लेवल तक गर्म हुआ कि उसकी मरने की स्थिति आ गई, तब तक वो समझ ही नहीं पाया उस बात को। और वो एक टाइम ऐसा आया कि वो मेंढक उस पानी के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया। हुआ क्या? जब तक क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आएगी तब तक वो आदमी या कोई भी आदमी उस बात को समझ नहीं सकता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गरीब आदमी जो है और जो मेहनत कश आदमी है, जो खेती करते हैं, उनके बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। कारण क्या है? कि वो मिट्टी में खेलते हैं, बाहर हवा में प्राकृतिक मौसम में जाते हैं, तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। कहने का भाव ये है कि कोई जो किसी से गाड़ी चलानी सीखेगा, चिल्ला में सा चिल्ला ही रहेगा जब तक उस्ताद उसका उसके पास बैठा रहेगा। वो उस्ताद तब बढ़ेगा जब वो खुद से उसको केले में चलाएगा, तब तक वो खुद से नहीं चल सकता, कुछ नहीं कर सकता। यही मनी मैनेजमेंट है। अगर हम अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ
नौकरी के काबिल रहेंगे। अब वो नौकरी करके क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, ज्यादातर गुड लोन, बैड लोन, दो तरह के लोन है। लोग, जो पुरानी कहावत है कि लोन नहीं लेना चाहिए, अरे लोन नहीं लेना चाहिए, मैं कहता हूं बैड लोन नहीं लेना चाहिए। अगर गुड लोन भी नहीं लेना चाहिए तो आप अपने मोहल्ले पड़ोस में, रिश्तेदार में, कहीं भी, आप गुआंढ में, कस्बे में, शहर में, कहीं भी देख लो, जो अमीर आदमी है और जो सक्सेसफुल आदमी है वो लोन लेके ही तो बने हैं। उन्होंने क्या किया, गुड लोन लिया। जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है वो क्या करते हैं, बैड लोन लेते हैं, क्योंकि उनको उसकी मनी की समझ नहीं है, उसको पैसे को इन्वेस्ट करने की समझ नहीं है, उसको किसी ने बताया नहीं। वो क्या करता है बच्चा, जब वो कहीं जॉब पे लग जाता है, वो क्या करता है, देख हम देख एक आईफोन ले लेगा, आईफोन ले लेगा, फिर यार इसने बड़ा टीवी ले लिया, एक बड़ा टीवी ले लेगा, एक कोड़ा गाड़ी ले लेगा, उसने वो बेड लोन ले लिए और लास्ट में उसकी दलदल में फंसता चला जाएगा। अमीर आदमी क्या करते हैं, और वो अमीर होते कैसे हैं, जो बेड लोन लेगा, वो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी ज्यादातर बेड लोन लेते हैं और उस बेड लोन की वजह से वो बीपीएल की श्रेणी में चले जाते हैं। जो अमीर आदमी है वो क्या करते हैं, वो ही करते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया। उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। 2000 में प्रॉपर्टी का रेट यहां करनाल में लगभग 10 लाख रुपए किला था मैक्सिमम, जो आज की डेट में मंदा होने के बाद भी मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए किला है। किसी आदमी ने उस टाइम एक किला ले लिया तो उसका आज भी 15 गुना रेट है। अगर वो उसको बैंक में रखता तो उसका कितना होता, वही हो जाता 3 गुना, 30-35 लाख रुपए उसके पास होते। वो ही फिर उसकी, मैं फेक मनी उसको मानूंगा। तो जितने सक्सेसफुल आदमी है वो क्या कर रहे हैं, या तो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं या इसमें प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। इन दोनों चीजों में ही वो निवेश कर रहे हैं, इससे ही उनका पैसा ग्रो कर रहा है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आज कोई आदमी 50 लाख रुपए का मकान लेता है, मैं आपको एक मोटा मोटा तरीका बताता हूं कि कोई भी आदमी कुछ भी काम करता हो, वो उस काम से अगले 10 साल में उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना पैसा उसको वो उसकी प्रॉपर्टी कमा के दे सकती है। अगर कोई आदमी 50 लाख रुपए का आज मकान लेता है तो मोटा मोटा हम उसकी इनकम मान के चलेंगे कि 50-60 हजार रुपए उसकी मंथली इनकम होगी, क्योंकि 50-60 लाख हजार रुपए वाला ही 50-60 लाख रुपए का मकान लेता है। किसी की 2 लाख रुपए इनकम होगी तो वो 1.5-2 करोड़ रुपए का मकान लेगा। अब हम क्योंकि 50 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, किसी ने 50 लाख रुपए का आज मकान लिया, सपोज उसने लोन करवा लिया, लोन करवाने के बाद उसने वो मकान ले लिया। अब लोन की किस्त होगी 50,000 रुपए, उसको 5-4 लाख रुपए शुरू में देने पड़ेंगे। अगले 10 साल के बाद उसका मकान कम से कम 4 या 5 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो होगा क्या, वो आदमी अगले 10 साल में, आप क्या समझते हो, 50,000 से सैलरी उसकी कोई 5 लाख रुपए महीना हो जाएगी। वो जो काम कर रहा है या कोई बिजनेस काम धंधा भी कर रहा है, उसकी एवरेज 10 साल के बाद लाख रुपए हो जाएगी, 1.25 लाख रुपए हो जाएगी। वो 4 या 5 करोड़ रुपए उस काम में से नहीं कमा पाएगा। उस आदमी ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी खरीद ली, उस प्रॉपर्टी ने उसको 4 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। हालांकि उसने वो 50 लाख भी नहीं लगाए थे, उसने उसका लोन करवाया था। अब वो उस प्रॉपर्टी को बेच के एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको इन्वेस्ट कर सकता है। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं वॉरेन बफेट ने किया यार, उसने तो शेयर बाजार में लगा दिए अपने पैसे। अरे भैया, शेयर बाजार में भी कोई गारंटी नहीं है कि कितने बढ़ेंगे, लेकिन गोल्ड में और प्रॉपर्टी में 100% गारंटी है। जितने दुनिया के सक्सेसफुल आदमी अपने मोहल्ले पड़ोस में, गांव में, कस्बे में, शहर में देख लो, वहां पे जो भी सबसे ज्यादा अमीर आदमी है वो या तो सोने का काम कर रहा है या वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। इसके अलावा मुझे कोई आदमी सबसे अमीर नहीं दिख रहा है। जो अमेरिका है सबसे, आज डोनाल्ड ट्रंप है जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो भी वहां के सबसे बड़े कॉलोनाइजर हैं, वो भी सबसे बड़े बिल्डर हैं अमेरिका के। उनका सबसे बड़ा काम प्रॉपर्टी का ही है। जब तक हमें मनी मैनेजमेंट नहीं करनी आएगी हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट करनी सिखानी पड़ेगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।